नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज संसद के अंदर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह दहाड़े, उससे पूरे विपक्ष की बोलती बंद हो गई। विपक्ष आज अमित शाह के सामने बौना साबित हुआ और अमित शाह अपने 2 घंटे 5 मिनट के जो भाषण में उन्होंने एक-एक पॉइंट को उठाया, एक-एक सवाल को उठाया और उसका जवाब दिया। जिन सवालों के लिए पिछले काफी दिनों से विपक्ष आरोप लगा रहा था सत्ताधारी दल भाजपा के ऊपर, आज उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया अमित शाह ने। और जवाब ही नहीं दिया, बहुत आक्रामक नजर आए संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने पूरे मामले को बताते हुए कहा कि जो मणिपुर के अंदर हाई कोर्ट ने मैतेई समाज को जिस तरीके से एसटी का दर्जा दिया, वो बहुत एक तरीके से कहा जाए कि इस पूरे विवाद के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। हाई कोर्ट ने बिना किसी सलाह के, केंद्र या राज्य से पूछे हुए या सलाह किए बिना ही ये पूरा फैसला दिया था, जिसने मणिपुर के अंदर इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया। और ये जो कुकी समुदाय के लोग जो म्यांमार से आए हुए थे, उनमें एक तरीके से देखा जाए तो एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी इस फैसले के बाद। और कुकी की संख्या अचानक यहाँ पर मैतेई समाज से ज्यादा होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैतेई समाज और कुकी समाज के बीच में जिस तरीके से ये द्वेष बढ़ा, ये दुश्मनी बढ़ती गई, उसके अंदर मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले ने आग में घी का काम किया। हाई कोर्ट ने केंद्र या राज्य सरकार से कोई सलाह ही नहीं ली इस मामले पर और उन्होंने अपना फैसला दे दिया, जिस वजह से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में इसी बात को लेकर एक तरीके से पूरा बवाल हो गया। और जो जनवरी से यहाँ पर कुकी समुदाय के जो लोग जनवरी से शरणार्थी जो यहाँ पर आ रहे थे, हालांकि सरकार उनको परिचय पत्र दे रही थी, लेकिन ये इससे पहले ही ये पूरा मामला रुकता। इससे पहले ही जो मणिपुर के अंदर लोगों के बीच में, यानी कि 2 समुदाय जो मैतेई और कुकी समुदाय थे, इनके बीच में मारपीट और दूसरी तरीके की चीजें शुरू हो गई थी। कुकी गांव की अफवाह ने भी इसमें एक तरीके से बहुत लोगों के बीच में दुश्मनी बढ़ा दी। और ये दुश्मनी जो थी ये लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि इसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया, अमित शाह ने बताया कि हमने जो फेंसिंग का काम था, इस बॉर्डर को बंद करने का, जो म्यांमार बॉर्डर है उसको बंद करने के लिए हमने फेंसिंग का काम जनवरी के अंदर ही शुरू कर दिया था, लेकिन अभी ये काम पूरी तरीके से हो नहीं पाया था, पूरा नहीं हो पाया था। इससे पहले ही इन दोनों समुदायों को बीच में ये इस तरीके की जो घटना थी वो उसने जन्म ले लिया। और 5 तारीख को जो महिलाओं को जिस तरीके से नंग करके जो है मणिपुर के अंदर घुमाया गया था, उनके साथ जो बदसलूकी की गई थी, ये इस घटना के बाद दोनों ही समाज के समुदायों के बीच में एक तरीके से पूरा युद्ध छिड़ गया। अगर गृह मंत्री ने यह भी कहा, बहुत स्पष्ट किया कि अगर ये जो वीडियो जो बाद में वायरल हुआ, अगर ये वीडियो शुरू में ही सरकार के पास आ जाता या एजेंसियों के पास आ जाता तो इस पर पहले ही कार्रवाई कर ली जाती और इतना बड़ा तूल यहाँ पर नहीं दिया जाता। कुकी समुदाय जिस तरीके से यहाँ पर और मैतेई समुदाय दोनों आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पर इस लड़ाई को बीच में ही रोक दिया जाता और किसी भी तरीके से इसको आगे नहीं बढ़ाया जाता। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि राहुल गांधी जिस तरीके से मणिपुर गए थे, ये भी एक तरीके से राजनीतिक उनका एक दौरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा को देखते हुए राहुल गांधी से कहा था कि आप बेशक जाइए, जाना भी चाहिए आपको, आप विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आप हेलीकॉप्टर से चले जाइए। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी इस बात को पूरी तरीके से सरकार की जो प्रस्ताव सरकार ने दिया था उसको भी नकार दिया। ये जो राहुल गांधी ने इस पूरे जो इवेंट को एक तरीके से जो सड़क मार्ग से जाकर खड़ा किया,
ये भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पूर्ण था, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी एक हिंसा चल रही थी और दोनों समुदाय अब एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। गोलियां चल रही थी, वहां पर गोली बारूद चलाया जा रहा था, इस्तेमाल किया जा रहा था। इस वजह से राहुल गांधी, क्योंकि पहले से ही हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, उनको उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है, इसलिए सरकार ने, अमित शाह ने बताया कि इसलिए सरकार ने उनको ऑफर किया कि आप बजाय सड़क मार्ग के जाने के आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर लीजिए, सीधे वहां पहुंच जाइए। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने सुरक्षा नहीं ली और बाकायदा अपनी इस यात्रा को, जो बहुत गंभीरता वाली यात्रा थी, उसको एक तरीके से इवेंट बनाने की कोशिश की। ये अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए। उधर आज राहुल गांधी भी संसद के अंदर बहुत ही आक्रामक दिखे। उन्होंने भी बहुत आक्रामक अंदाज में बोलते हुए आज सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने बहुत सीधे सीधे कहा कि मणिपुर में आपने हिंदुस्तान की हत्या की है, मणिपुर में आपने हिंदुस्तान को कत्ल करवाया, आप देखते रहे और मणिपुर में हिंदुस्तान कत्ल होता रहा। आपने मणिपुर में मेरी मां की हत्या की है। एक मां, उन्होंने बहुत सीधे सीधे कहा कि एक मां मेरी यहाँ संसद के अंदर बैठी है और दूसरी मां मेरी मणिपुर में है, जिसको आप लगातार मार रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में इस बात को उजागर किया कि आप अगर इस मामले को लेकर, अगर वहां दो समुदायों के बीच में इतना जबरदस्त संग्राम चल रहा था, इतनी जबरदस्त मारकाट चल रही थी, तो आप भारतीय सेना का इस्तेमाल वहां इस हिंसा को रोकने के लिए कर सकते थे, लेकिन आपने भारतीय सेना का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझकर हिंदुस्तान को कत्ल करने के लिए मणिपुर के अंदर छोड़ दिया और मणिपुर में हिंदुस्तान को कत्ल किया गया आपके द्वारा। आपने मणिपुर को मारने में आपकी भूमिका है और आप हत्यारे हैं। ये तक आरोप भी राहुल गांधी ने आज सरकार के ऊपर और खास तौर पे अमित शाह को इंगित करते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया, नरेंद्र मोदी को इंगित करते हुए ये आरोप लगाया। और उन्होंने इसके अलावा संसद में ये भी कहा अपने भाषण में कि आप रावण हैं, आप रावण हैं। रावण क्योंकि बहुत अहंकारी था, इसलिए आपको भी अहंकार आ गया। उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला बोला और उन्होंने कहा कि आप बहुत अहंकारी हो गए, आप रावण हैं, क्योंकि रावण भी अहंकारी था और आप भी अहंकारी हैं। रावण भी दो लोगों की सुनता था, एक मेघनाथ की सुनता था, दूसरी कुंभकर्ण की सुनता था, और इसी तरीके से आप भी सिर्फ दो ही लोगों की सुनते हैं, एक अमित शाह की सुनते हैं और एक अडानी की सुनते हैं। उन्होंने बड़े क्लियर कट शब्दों में नरेंद्र मोदी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला बोला और उन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज में आज मणिपुर की इस हिंसा को उठाया। मणिपुर हिंसा रोकने के लिए आपने सेना का प्रयोग क्यों नहीं किया, ये भी सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हैं। उन्होंने मतलब भाजपा को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया और राहुल गांधी ने कहा कि आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हैं। पहले आपने मणिपुर में केरोसिन फेंका और आग लगा दी, जिसकी आग आज तक बुझी नहीं है और वहां पर अभी तक हिंसा अपने पूरे रौद्र रूप में चल रही है। इसके बाद आपने हरियाणा के अंदर नूह जो दंगे हुए हैं, मेवात दंगों में, उन्होंने कहा इसके बाद आपने हरियाणा के अंदर भी केरोसिन फेंका और हरियाणा में भी चिंगारी आपने लगाई तो वहां पर भी आग लग गई। आप हमेशा यही करते हैं और आप तमाशा देखते रहते हैं, आप हिंसा को नहीं रोकते। ये राहुल गांधी ने आज सीधे सीधे आरोप लगाया संसद के अंदर सरकार पर। नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। हालांकि सुनने में आ रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर बोलेंगे, दहाड़ेंगे एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि वो भी पूरी तैयारी, और वो भी मोदी अगर बोलते हैं तो अपने आप में एक बड़ा आक्रमण होता है सरकार की तरफ से विपक्ष के ऊपर, जो कल होने वाला है। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि आज स्मृति ईरानी भी बहुत राहुल गांधी, क्योंकि सब पहले राहुल गांधी बोले
और उसका जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी को सरकार की तरफ से अपॉइंट किया गया था। तो स्मृति ईरानी जब बोलने लगी तो राहुल गांधी उनकी बात सुनने से पहले ही उठकर सदन से चले गए। स्मृति ईरानी इस पर आग बबूला भी हो गई। उनको ये बड़ा बुरा लगा कि राहुल गांधी बीच रास्ते में, बीच उसमें ही छोड़ के और उनके भाषण को सुने बिना ही वहां से निकल लिए। लेकिन राहुल गांधी का ये स्टाइल भी है, क्योंकि राहुल गांधी का कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बोलने का और उन्हें सुनने का हो सकता है, लेकिन स्मृति ईरानी या किसी भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके लिए उनका कद नहीं है। इसलिए राहुल गांधी बीच में ही छोड़कर चले गए। और इस बात का जो एक तरीके से कहा जाए कि स्मृति ईरानी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बेटे को सेट करने से लेके दामाद को सेट करने तक सोनिया गांधी और कांग्रेस, पूरी कांग्रेस के अंदर हमला बोला। ये जो स्मृति ईरानी जिस तरीके से संसद में बोलती हैं, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमला बोला। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो जिस तरीके से देखा जा रहा था कि लीड इसको कल की अखबारों की और समाचार चैनलों की जो लीड थी वो स्मृति ईरानी बनती, इसलिए इसे रोकने के लिए राहुल गांधी ने भी आज एक बार फिर संसद के अंदर किस कांड कर दिया। उन्होंने फ्लाइंग किस दिया और फ्लाइंग किस देने के बाद वो हवा में फ्लाइंग किस देने के बाद वो सीधे सदन से बाहर चले गए। अब इस कांड को लेके जो उन्होंने फ्लाइंग किस किया उसको लेकर पूरे सदन में बवाल मच गया और करीब 5 महिलाओं ने, जो बीजेपी की और अन्य दलों की, जो एनडीए की जो 5 महिला सांसद थी, उन्होंने बाकायदा इस मामले में लोकसभा के जो सभापति होते हैं उनको इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई कि इससे उन्होंने सीधे सीधे महिलाओं के अपमान से, सम्मान और अपमान से जोड़कर इस पे कंप्लेंट की और राहुल गांधी की शिकायत की। लेकिन राहुल गांधी अपने मकसद में इसलिए मकसद में कामयाब रहे क्योंकि ये पूरी लीड बदल गई। स्मृति ईरानी के बोलने की जो पूरी लीड थी वो सारी लीड फ्लाइंग किस कांड में चेंज हो गई। तो ये लोकसभा आज सदन के अंदर जिस तरीके से चीजें हुई, ये बहुत कहा जाए कि अपने आप में जो भी वक्ता थे उन्होंने जिस तरीके से अपने अपने आक्रामक रुख दिखाए वो बहुत जबरदस्त था। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए लोगों में बहुत जिज्ञासा है, खासतौर पे मीडिया के लोग भी कल सुनना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।